हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लिया है। तो दोस्तों, मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमने इस संधि की वीडियो में नियम और ट्रिक दोनों को सम्मिलित किया है। कारण ये है कि संधि का टॉपिक जो है थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। अगर आप केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाएंगे और जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपके गलत हो जाएंगे। हमने इस टॉपिक के लिए बहुत सारा एनालिसिस किया, तब कहीं जाके समझ में आया कि इस ट्रिक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ट्रिक और नियम दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं होगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आप डीप नॉलेज नहीं रख पाओगे। और दोस्तों, ज्ञान पूरा होना चाहिए, अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है। दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, वही संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो हम यहाँ पर सिर्फ बात स्वर संधि की करते हैं, क्योंकि व्यंजन और विसर्ग अगर तीनों संधि लेकर चलते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम आज स्वर संधि के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि होता क्या है। स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वरों का मेल होता है तो जो भी परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपके पेपर में कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5, 2, 1 जो भी दे देगा आप जानते रहेंगे, याद रहेगा, तभी आप सही टिक मार पाएंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि होता क्या है। ठीक है, दीर्घ संधि। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हम जानते हैं। शब्दों के बीचों बीच आ ई उ, मतलब आ भी बड़ा है, आ ई उ, मतलब आ भी यहाँ बड़ा आ रहा है, बड़ी भी है, बड़ा ओ भी है, मतलब सारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, सारे कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? दीर्घ संधि कहा जाएगा। ठीक है, सारे दीर्घ स्वर हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि कहा जाएगा। अब आप देखिए, शब्दों के बीचों बीच आ ई उ आता है तो सीधा दीर्घ संधि होता है। अब देखते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी, यहाँ पे क्या आया? विद्या, तो ये दीर्घ संधि हो गया। रामा, दीर्घ संधि हो गया। क्या क्या आना चाहिए? ये आ, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, विद्या में आ, रामा में आ, परमा में आ, बीचों बीच आ की मात्रा आ रही है। फिर यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है, कविंद्र, महेंद्र, परीक्षा। अब उसके बाद देखते हैं भानुदय, यहाँ भी बड़ा ओ की मात्रा आ रहा है। ठीक है, बड़ा ओ, भानुदय, वधूत्सव। ठीक है, अब आप ये ट्रिक जान गए कि जहाँ भी आ, बड़ी, बड़ा ओ बीचों बीच आएगा वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी कुछ भी आप देखिए, कोई भी वर्ड आप देखिए, कहीं भी अगर बीचों बीच आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होता है। अब एग्जाम में कोई भी वर्ड दे देगा, कोई भी शब्द दे देगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये दीर्घ संधि है। लेकिन इसका विच्छेद कैसे करते हैं? अब यहाँ पर एक चीज और देखिए। अब यहाँ नोट में लिखा है समान स्वर। क्या लिखा है? समान स्वर। चलिए ठीक है, बीच में अगर आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि ही होगा। लेकिन अगर उसने विच्छेद करके पूछ लिया कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस थी, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नियम जानने की जरूरत है और वो नियम यही कहता है कि समान स्वर। ठीक है, समान स्वर, जहाँ कहीं भी जो आ होता है वो अ और आ से बनता है, अ और आ से, अ और आ से, अ और अ से, मतलब जो भी जहाँ भी समान स्वर आता है वहाँ पर हमेशा आ बनता है। ठीक है, तो यहाँ विद्या
प्लस अर्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। तो आ और अ का मेल हुआ है तब जाके आ बना है, अ प्लस आ का मेल हुआ है तब जाके आ बना है, ठीक है। कवि, ई प्लस ई, देखिए यहाँ ई प्लस ई बड़ी ई बन गई, तभी तो कविंद्र बना। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, परि प्लस इच्छा परीक्षा, भानु प्लस उदय भानुदय, उ बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। वधूत्सव, वध प्लस उत्सव, यहाँ बड़ा ओ की मात्रा है और यहाँ बड़ा ओ की मात्रा है, यहाँ छोटा ओ, मतलब बड़ा ओ छोटा ओ, बड़ा ओ छोटा ओ मिलकर ऊ बन गया, ठीक है। अब आप जान गए कैसे आ बनता है, आ मिलकर आ बनता है, अ मिलकर आ बनता है, छोटी छोटी मिलकर बड़ी ई, छोटी ई मिलकर बड़ी बड़ी जी मिलकर सब क्या बनते हैं, ई बनते हैं। ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर और बड़ा ओ छोटा ओ मिलकर भी ऊ बनते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी समान स्वरों का मेल होता है वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि होता है, याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी समान स्वरों का मेल होता है वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। और किसी भी शब्द में अगर बीचों बीच आ उ ई आता है तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि हो जाता है। अब देखते हैं गुण संधि क्या होता है। दूसरा क्या है, गुण संधि। जिन शब्दों के बीचों बीच ए ओ अर आता है वहां पर गुण संधि होता है, ठीक है। जहां कहीं भी शब्द के बीचों बीच ए ओ अर आता है वहां पर हमेशा गुण संधि हो जाता है, ठीक है। सुरेंद्र, सुरेंद्र बीचों बीच ए आया, सुरेंद्र। देवेश, रमेंद्र, सूर्योदय, गंगोर्मी ओ और देवऋषि, ठीक है, देव ऋषि। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गुण संधि हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आप जान गए, जहाँ कहीं भी शब्दों के बीचों बीच ए ओ अर आता है तुरंत आप पहचान जाएंगे, अरे सुरेंद्र है, देवेंद्र है, महेश है, रमेश है, दिनेश है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो गया, गुण संधि हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट में पढ़ते हैं जिसको कि नियम भी कहा जा सकता है। जो ए होता है संयुक्त स्वर आपने पढ़ा है, इसके पहले हमने संयुक्त स्वर की भी एक वीडियो लाई थी जिसमें आपने संयुक्त स्वर पढ़ा होगा। तो जो ए होता है वो अ और ई से मिलकर बनता है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, अ और ई से मिलकर हमेशा ए बनता है, और ई चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, ठीक है। अ उ मिलकर ओ बनता है, अब चाहे उ छोटा हो या फिर उ बड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सुरेंद्र, तो अगर सुरेंद्र है तो जाहिर सी बात है ए अगर है तो अ और ई ही मिलकर बना है, देवेश है तो अ और ई भी मिलकर बना है। तो सूरधन इंद्र, सुरेंद्र का विच्छेद क्या होगा, सूरधन इंद्र, मतलब अ और ई मिलकर ही ए बनता है। देवधन ईश, व प्लस ई। अब आप सोचोगे यहाँ अ कहाँ है, देव के बगल में, लेकिन कोई भी जो वर्ड होता है वो हमेशा अ से ही मिलकर बनना है, वरना ये आधा ही होता है, ठीक है। प्लस अ मिला दिया तो बराबर पूरा व बन जाता है, ठीक है। अ मिला दिया तो पूरा व बन जाता है। तो जहाँ कहीं भी ए देखते हैं वहाँ पे जान जाते हैं कि अ और ई का मेल है, तभी यहाँ पे ए की मात्रा आई है, ठीक है। इसी प्रकार देव, अ प्लस ई ए, रमेंद्र आ प्लस ई, सूर्योदय अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा उर्मी गंगोर्मी, सूर्य उदय सूर्योदय, देव ऋषि देवऋषि, यहाँ अ प्लस री मिला है, ठीक है। तो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में बीचों बीच पहचानने की यही ट्रिक है। गुण संधि में बीचों बीच ए ओ अर आता है तो गुण संधि होता है, और अ ई मिलकर ए बनता है, अ उ मिलकर ओ बनता है, ठीक। अ ई मिलकर ए बनता है, अ उ मिलकर ओ बनता है। अब देखते हैं वृद्धि संधि। जब शब्दों के बीचों बीच अ ओ आता है, हमने क्या कहा था कि आपको हमने संयुक्त स्वर पढ़ाया है। ए ऐ ओ औ हमें संयुक्त स्वर है, ये किसी न किसी दो स्वरों से मिलकर बना है। तो अ ई मिलकर ए बना है, अ ई मिलकर ए बना है, अ ए मिलकर ए बना है, ठीक है। अ ई मिलकर ए बना है, अ ए मिलकर ए बना है, ठीक है। अ
ए मिलकर ए बना है। चाहे अ ए हो चाहे अ ए हो, दोनों मिलकर ए बनाता है। अ उ मिलकर ओ बना है और अ ओ मिलकर ओ बना है। ठीक है, अ ओ मिलकर ओ बना है। क्या कैसे ओ बना है? अ और ओ मिलकर ओ बना है, अ और ए मिलकर ए बना है। ठीक है, तो जब शब्दों के बीचों बीच कहीं भी ए ओ आता है तो वो वृद्धि संधि हो जाता है। ये क्या कहता है? ये हमारा ट्रिक बताता है। क्या बताता है? ट्रिक। जहाँ कहीं भी ए देखेंगे, ए सीधा सीधा समझ जाएंगे ये वृद्धि संधि है। क्यों वृद्धि संधि क्यों कहा गया? गुण संधि में हमेशा एक मात्रा होती है और वृद्धि संधि में एक और मात्रा बढ़ा देते हैं। ओके, गुण संधि में ओ होगा तो वृद्धि संधि में औ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी ए और औ देखा जाए, जहाँ कहीं भी ए और औ देखा जाए, हमेशा समझ जाते हैं कि ये वृद्धि संधि है। किसी भी शब्द में बीचों बीच अगर ए और औ की मात्रा है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? हमेशा वृद्धि संधि ही होता है। अब आप जैसे एग्जाम में देखोगे तुरंत टिक वृद्धि संधि पे मार दोगे, लेकिन दोस्तों जब इसका विच्छेद किया जाएगा तब आप तभी सही कर पाओगे जब आप जानते रहोगे कि अ प्लस ए मिलकर ए बनता है और अ प्लस ए भी मिलकर ए बनता है, अ प्लस ओ चाहे औ मिलकर ओ बनता है। ठीक है, तो एक प्लस एक, अ प्लस ए, क्योंकि क सिंपल तो ऐसे होता है, फिर प्लस अ मिलकर पूरा पूरा क बनता है। ठीक है, तो एक प्लस एक मतलब यहाँ का अ यहाँ का ए मिलकर ए बना है। इसी प्रकार मतैक्य, परम ओजस्वी, परमोजस्वी, परम अ प्लस ओ, देखिए यहाँ अ यहाँ ओ। ठीक है, परम प्लस ओजस्वी, परम ओजस्वी बन गया, और परम प्लस औषध, परम औषध बन गया। ठीक है, अब देखते हैं यड़ संधि क्या होता है। जब शब्दों के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण हो अथवा बीचों बीच त्र हो तो यड़ संधि होता है। यहाँ दोस्तों वर्ड नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, यहाँ आधा वर्ण होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? आधा वर्ण होगा। यहाँ क्या होगा? आधा वर्ण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। यद्यपि, क्या है? यद्यपि, यहाँ आधा द है, उसके बाद य आ गया है। ठीक है, तो य से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण हो तो वो क्या कहलाता है? यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि। इत्यादि, य से पहले आधा था। मनवंतर, व से पहले आधा न, स्वागत, व से पहले आधा स्व। मतलब कहीं भी यदि य व है उसके पहले कोई भी आधा वर्ण हो तो हमेशा यड़ संधि होता है। अब आप ये ट्रिक तुरंत जान जाएंगे कि जहाँ कहीं भी य और व से पहले आधा वर्ण है, कुछ भी हो, आधा त, आधा न, आधा म, आधा य, आधा र, कुछ भी हो, अगर य और व से पहले आधा वर्ण कोई भी आए तो हमेशा वहाँ पर यड़ संधि हो जाता है। अब विच्छेद कैसे करते हैं? तो यहाँ पर विच्छेद होगा ई और अ मिलकर य है, ई और आ मिलकर य है, उ और अ मिलकर व है, उ और आ मिलकर क्या है? वह है। तो यद्यपि मतलब यदि अपि, यहाँ पे अगर आप विच्छेद करेंगे तो यदि जो इसके पहले का आधा द, आधा त, आधा न जो भी होगा वहाँ पर वो पूरा होके उसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी और बगल में अ जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं भी आपको आधा वर्ण दिखे उस आधा वर्ण में ई की मात्रा लग जाएगी और बगल में अ जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि अपि, यद्यपि, इत्यादि, इति प्लस आदि, मनवंतर, यहाँ व आया तो यहाँ उ जुड़ जाएगा, जहाँ य आएगा वहाँ ई जुड़ेगा और जहाँ व आएगा वहाँ पर हमेशा उ जुड़ेगा। तो मनवंतर में क्या होगा? मन प्लस अंतर, स्वागत, सु प्लस आगत और री प्लस आ मिलकर र बना। मात्र आनंद, मात्रानंद। ठीक है, मात्र आनंद, मात्र यहाँ पर री की मात्रा है, मात्र आनंद। तो री प्लस आ मिलकर क्या बन गया? र बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अयादि संधि। ट्रिक क्या है? जहाँ कहीं भी बीचों बीच ऐ, औ, आए, आओ, आए
वहां पर हमेशा अयादि संधि होता है। क्या आए? आए आओ, आए आओ, जहां कहीं भी आए वहां पर हमेशा अयादि संधि होता है। ठीक है, जहां कहीं भी आए आओ शब्दों के बीचों बीच आए वहां पर अयादि संधि होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। नयन, नयन तो न किससे बना है? न किससे बना है? न प्लस अ, तो यहाँ आ रहा है लास्ट में ना, यहाँ लास्ट में आ रहा है, तो नयन यहाँ पर ए अ मिलकर अय हो जाता है, अय अ मिलकर आय हो जाता है, ओ अ मिलकर औ हो जाता है, औ अ मिलकर आओ हो जाता है। ठीक है, नयन, ने प्लस अन नयन, नायक, नायक, नय प्लस अक नायक, पवन, पो प्लस अन, मतलब यहाँ स्टार्टिंग में ए की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या होता है? ए की मात्रा जुड़ जाती है, क्योंकि ए और अ मिलकर अय बनाता है, अय अ मिलकर आय बनाता है, ओ अ मिलकर औ बनाता है, और औ अ मिलकर आओ बनाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा।